क्या आप यकीन करेंगे? एक 65 साल के रिटायर्ड फौजी ने 18 साल की लड़की से शादी की और 2 महीने बाद वही लड़की उसकी मौत की वजह बन गई। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि उस भरोसे की है जो किसी की जिंदगी ले गया। यह घटना राजस्थान के जयपुर शहर की है। अरुण मेहरा, उम्र लगभग 65 साल, भारतीय सेना बड़े पद से रिटायर हो चुके थे। रिटायरमेंट के बाद वह अपनी पत्नी के साथ जयपुर में स्थित अपने घर में सादगी भरा जीवन जी रहे थे। 3 लोगों का छोटा परिवार था। अरुण, उनकी पत्नी और उनका बेटा राघव। राघव की शादी हो चुकी थी। वह अपनी पत्नी सिया के साथ मुंबई में नौकरी करता था। त्योहारों पर वे जयपुर आते, माता पिता से मिलते, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में मुलाकातें कम ही हो पाती थीं। फिर अचानक एक दिन बीमारी के चलते अरुण की पत्नी का निधन हो गया। घर में सन्नाटा छा गया। जहां कभी उनकी पत्नी की हंसी गूंजती थी, अब वहां बस खामोशी थी। राघव ने पिता का हाथ थामकर कहा, पापा, अब आप हमारे साथ मुंबई चलिए। यहां अकेले कैसे रहेंगे? लेकिन अरुण ने धीमी आवाज में कहा, नहीं बेटा, ये मेरा घर है। तुम्हारी मां की यादें यहीं बसती हैं। मैं यहीं रहूंगा। बहुत समझाने के बाद भी अरुण नहीं माने। राघव और सिया भारी मन से मुंबई लौट गए। अब अरुण अकेले रहने लगे। सुबह पार्क में टहलना, पुराने दोस्तों से बातें करना, किताबें पढ़ना, यही दिनचर्या थी। पर अकेलापन धीरे धीरे अंदर से उन्हें तोड़ने लगा था। एक दिन उन्होंने मोबाइल शॉप से एक नया स्मार्टफोन खरीदा। सोचा, कुछ सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, वक्त कट जाएगा। कुछ दिन बाद ही एक 18 साल की लड़की काव्या की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। काव्या बेहद खूबसूरत थी। प्रोफाइल से पता चला कि वह कनाडा में रहती है, लेकिन मूल रूप से भारत की है। अरुण ने रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। फिर शुरू हुई चैटिंग। रोज बातें, हंसी मजाक, यादें साझा करना। धीरे धीरे दोनों में लगाव बढ़ने लगा। अरुण भूल गए कि वे 65 साल के हैं। दिल में फिर से जवानी जैसी हलचल थी। काव्या ने बताया कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और वह अपने अंकल के साथ कनाडा में रहती है। कहती थी, आपसे बात करके दिल को सुकून मिलता है। समय बीतता गया और फिर एक दिन काव्या ने कहा कि उसे एक जरूरी काम से भारत आना है। अरुण बहुत खुश हुए और कहा, काव्या, जब भी इंडिया आओ, जयपुर जरूर आना। एक हफ्ते बाद काव्या जयपुर आ गई। अरुण खुद बस स्टैंड पर उसे लेने पहुंचे। पहली बार जब उन्होंने काव्या को देखा, उनकी आंखें चमक उठीं। वो पल उनके लिए जैसे जिंदगी की नई सुबह थी। घर लौटकर दोनों देर तक बातें करते रहे। रात के खाने के बाद अरुण ने अपनी भावनाएं छुपा नहीं पाए। काव्या, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। मैं भी आपसे प्यार करती हूं अरुण जी, बस समाज की सोच से डरती थी। दोनों ने तय किया कि वे दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। अगले कुछ दिनों में उन्होंने जयपुर के एक मंदिर में शादी कर ली। गवाह थे सिर्फ पुजारी और अरुण का एक पुराना दोस्त। अरुण की जिंदगी फिर से रंगीन हो गई थी, लेकिन खुशी ज्यादा दिनों तक टिक न सकी। कुछ दिन बाद काव्या ने कहा, मुझे कनाडा वापस जाना होगा। वहां अंकल की प्रॉपर्टी के कागज हैं। बस 2-3 दिन में लौट आऊंगी। अरुण ने मुस्कुराकर कहा, जल्दी लौट आना। तुम्हारे बिना यह घर वीरान लगेगा। काव्या चली गई। फिर उसके कॉल, मैसेज सब बंद हो गए। अरुण बेचैन रहने लगे। बार बार कॉल करते, लेकिन कोई जवाब नहीं। एक दिन एक अनजान नंबर से कॉल आया। काव्या थी दूसरी तरफ, घबराई हुई। अरुण जी, मुझे एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है। मैं बहुत सारा सोना लेकर आई थी और अब कस्टम वाले मुझे नहीं छोड़ रहे। अरुण ने कहा, परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। उन्होंने अपनी सारी बचत निकालकर 15 लाख रुपए भेज दिए। कुछ देर बाद फिर कॉल आया, अब 20 लाख और चाहिए, वरना मनी लॉन्ड्रिंग केस बन जाएगा। अरुण ने अपनी एफडी तोड़ी, सब कुछ बेच दिया, पैसे भेज दिए। उसके बाद काव्या कुछ दिन उनके साथ रही। फिर बोली, बस 2 दिन के लिए कनाडा जा रही हूं और फिर हमेशा आपके साथ रहूंगी। वह चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। फोन बंद, सोशल मीडिया डिलीट, कोई निशान नहीं। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और अरुण का भरोसा टूट गया। उन्होंने जाना कि जिसे उन्होंने सच्चे दिल से चाहा, उसी ने उनका सब कुछ छीन लिया। कुछ समय बाद उनका बेटा राघव जयपुर आया। पिता टूटा हुआ, कमरा बिखरा हुआ। अरुण ने कांपती आवाज में पूरी कहानी सुनाई। राघव ने कहा, मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। लेकिन अरुण ने रोते हुए कहा, नहीं बेटा, वो गुनहगार नहीं है।
मैंने उससे सच्चा प्यार किया था। राघव अपने पिता को समझाकर दोबारा मुंबई चला गया। कुछ दिनों बाद जब राघव फोन पर संपर्क नहीं कर पाया तो वह फिर जयपुर आया। दरवाजा बंद था। पुलिस को बुलाया गया, दरवाजा तोड़ा गया और अंदर जो देखा गया उसने सबको सन्न कर दिया। अरुण मेहरा पंखे से लटके मिले। सामने एक सुसाइड नोट पड़ा था जिस पर लिखा था, मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूं। काव्या को सजा ना देना, मैं उससे आज भी प्यार करता हूं। पूरा कमरा सन्न था। पुलिस कर्मियों की आंखें नम हो गईं। बेटा बेसुध होकर रोता रह गया। यह कहानी सिर्फ अरुण मेहरा की नहीं है। आज सोशल मीडिया के जरिए ऐसे हजारों लोग ठगे जा रहे हैं, कभी प्यार के नाम पर, कभी भरोसे के नाम पर। अकेलापन इंसान को कमजोर बना देता है और तभी लोग हमारे जज्बातों से खेल जाते हैं। इसलिए सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। भावनाएं और मेहनत से कमाया पैसा दोनों अनमोल हैं। इन्हें किसी ऐसे इंसान को मत सौंपिए आप सही से जानते भी नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां मिलती हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित मजेदार कहानियां। कमेंट में बताएं आप कहां से देख रहे हैं।